नमस्कार दोस्तों, नमस्कार श्रेष्ठ भाइयों, सभी स्टूडेंट का स्वागत है हमारी इस वीडियो पे। दोस्तों मैं आपके लिए एक और अच्छी वैकेंसी लेके आया हूँ। ये आपको थंबनेल लेकर पता भी लग गया होगा, ये वैकेंसी बहुत अच्छी है। संजय गांधी में जॉब करना चाह रहे हैं तो संजय गांधी में आप जॉब कर सकते हैं। पूरी डिटेल में बात करेंगे हम। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे ऋषि अर्निंग ब्रांच को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ऋषि ऑनलाइन सर्विस सेंटर को। इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकें, जो बेरोजगार है वो नौकरी पा सके। आगे चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो जो जॉब है, जो भी संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में है। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करते हैं 419 पोस्ट है। और अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एप्लीकेशन जो है 8 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की बात करेंगे तो 25 जून 2024 तक आपको अप्लाई करना है और एडमिट कार्ड आपको उससे पहले हो जाएगा। फीस ऑनलाइन भरने की लास्ट डेट 25 जून 2024 है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपए है। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो मात्र आपको 708 रुपए भरना है। एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो 1 जनवरी 2024 को मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 40 साल होनी चाहिए। आगे हम वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। हम वैकेंसी की बात करते हैं तो सबसे पहले वैकेंसी हमारे पास जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम की वैकेंसी है, जिसमें एक पोस्ट है मात्र। और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है डिप्लोमा इन टेलीकम्युनिकेशन प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी वैकेंसी की बात करते हैं हम, सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है, जिसमें 9 पोस्ट आई है। इसके लिए भी बैचलर डिग्री मांगी गई है। पूरे भारत में किसी भी स्ट्रीम से आप पास हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। एक कंडीशन इसमें है कि इसमें टाइपिंग मांगी गई है। इंग्लिश टाइपिंग आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अगर हिंदी की टाइपिंग की बात करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट होनी। दोनों में से कोई एक होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तीसरा चलते हैं स्टेनोग्राफर की बात करते हैं। 20 पोस्ट है। इसमें भी बैचलर डिग्री मांगी गई है। पूरे भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पास हो। साथ में आपके पास इंग्लिश का 30 वर्ड पर मिनट का स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की। चौथी पोस्ट है रिसेप्शनिस्ट की, 19 पोस्ट है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए। पूरे भारत में कहीं से भी आपके पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ आपके पास PG डिप्लोमा का इन पब्लिक रिलेशनशिप और जर्नलिज्म का कोर्स का आपका पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगली पोस्ट की बात करते हैं, नर्सिंग ऑफिसर की है। 260 पोस्ट है, बम्पर है, अप्लाई कर दीजिएगा। BSc इन नर्सिंग होना चाहिए आपका डिप्लोमा। साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग होना चाहिए और ये आपका रजिस्टर्ड भी होना चाहिए काउंसलिंग के थ्रू। प्लस 2 साल का कहीं काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। 6वीं पोस्ट हमारे पास है पर फार्मासिस्ट की है। 5 पोस्ट है। बैचलर डिग्री मांगी गई है इन मेडिकल फार्मेशन में, प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका जॉब करने का पूरे भारत में। टीचिंग रेडियोलॉजी की जो पोस्ट मांगी गई है 15 पोस्ट है। +2 होना चाहिए साइंस साइड से, साइंस स्ट्रीम से आप पास हो। साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोलॉजी का, प्लस जो है 1 साल कहीं काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या अगर आप BSc भी करे हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। 8वीं पोस्ट हमारे पास निकल के आ रही है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की, जिसमें 23 पोस्ट है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई, बैचलर मांगी गई है इन मेडिकल लैबोरेटरी में, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। मतलब साइंस साइड से आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए और 2 साल काम करने का वो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल लैब में। 9वीं पोस्ट है टेक्नीशियन की है। 9 पोस्ट है। +2 पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से। साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा रेडियोलॉजी में होना चाहिए और कहीं पे भी काम करने का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर अगर आपने BSc रेडियोलॉजी से किया है तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पोस्ट की बात करते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। 2 पोस्ट है। बैचलर डिग्री मांगा गया है। बोलने और सुनने के जो कोर्स होता है उसके लिए आपका होना चाहिए। 11वीं पोस्ट की अगर बात करते हैं, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है। 2 पोस्ट है। +2 पास होना चाहिए, साइंस साइड से होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपके पास मास्टर डिग्री भी होना चाहिए, फिजियोथेरेपी की मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पोस्ट हमारे पास निकल के आ रहा है न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है। 7 पोस्ट है। BSc होना चाहिए आपका साइंस साइड से। लाइफ साइंस प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेडिकल रेडियोलॉजिस्ट एंड स्टोरोटोमिज्म है। 13वीं पोस्ट की बात करते हैं, टेक्नीशियन की पोस्ट है। 37 पोस्ट है। BSc होना चाहिए इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी में। साथ ही साथ आपके पास 1 साल का कहीं काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसका सर्टिफिकेट भी लगेगा, इस बात का ध्यान रखें। पोस्ट की बात करते हैं, लास्ट पोस्ट है ये सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट है। 8 पोस्ट मांगी गई है। यहाँ पे मात्र 10वीं पास होना चाहिए। पूरे भारत में कहीं से भी आप पास हो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में साथ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, सैनिटरी और इंस्पेक्शन कोर्स का आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और कम से कम 7 साल का कहीं काम करने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ये आप जो है तो अप्लाई कर सकते हैं।
इसका अप्लाई का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है दोस्तों, तो वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे माध्यम से घर बैठे फॉर्म को भरना चाह रहे हैं तो हमें मेल कीजिएगा, हमारी ऑफिशियल मेल आईडी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है rishihelpingbranch@gmail.com पे हमारी टीम के माध्यम से आपको संपर्क किया जाएगा। आपका फॉर्म आपके घर बैठे फिल करा दिया जाएगा हमारी टीम के माध्यम से। तो और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर करिएगा, लाइक कमेंट करना मत भूलना, प्यार बनाए रखिए दोस्तों पिछली वीडियो की तरह। और दोस्तों आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका दिल से आभार करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।